गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चे। मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को यह मालूम है कि संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से अस्त व्यस्त है, जिसके कारण संपूर्ण विश्व के समस्त सामूहिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है। इसलिए हम सभी लोग सामाजिक दूरी बनाते हुए और मानसिक लगाव रखते हुए आज से म्यूचुअल क्लासेस लेने जा रहे हैं, अर्थात ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान आपको देने जा रही है। मैं आशा और विश्वास करता हूं आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं 11th अर्थात क्लास 11 यूपी बोर्ड के पहला दिन है मेरा। आज मैं फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी अर्थात समुच्चय सेट्स नाम है, उसी का शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो समुच्चय है उसका सूत्रपात एवं विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने, जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया। इस समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात होने के कारण इसका आधुनिक गणित पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका उपयोग संबंध एवं फलन, जिसे रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटीज, साथ ही साथ अनुक्रम, जिसको सीरीज बोलते हैं, समांतरण गुणोत्तरण आरात्मक पढ़े हैं 10th में भी, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल ज्यामिति पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके माध्यम से ये मैथमेटिक्स के पार्ट को जानना आसान हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्लैक बोर्ड पर फर्स्ट हेडिंग डाला गया है सेट्स, जिसको इंग्लिश में हिंदी में आपका समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय होता क्या, इसके बारे में जान लीजिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समूह को समुच्चय कहते हैं, जो भी कर सकते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसे कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वावेल्स, ये एक समुच्चय है, सुपरिभाषित है, एक समूह के रूप में है। क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ियों का समुच्चय है। डिनर सेट का, किचन में स्थित डिनर सेट का समुच्चय, भारत के भूतपूर्व सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो इस तरीके का जो समूह होता है उसे समुच्चय कहते हैं, और परिभाषित होना चाहिए वो समूह। अब आपके दिमाग में आगे परिभाषित का क्या मतलब है? परिभाषित का मतलब है, कह दिया जाए भारत के अच्छे नागरिकों का समुच्चय, ये एक समुच्चय नहीं होगा। ये परिभाषित कर पाना टफ है कि भारत में कितने अच्छे महापुरुष हैं। ये कोई ढूंढ पाएगा भारत में कौन अच्छा कौन बुरा? इसलिए समुच्चय की श्रेणी से बाहर हो जाता है। जहां भी स्पष्ट होगा, सुपरिभाषित होगा, वही समुच्चय होता है बेटा। ये दिमाग में सबके होना चाहिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगला जो आपको जानना है, समुच्चयों का संकेतांक, नोटेशन ऑफ सेट्स। मेरे प्यारे बच्चे, समुच्चय का जो संकेत होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हमेशा समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे ABCD जो भी हो, वो इस कैपिटल लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में नहीं होना चाहिए, जो भी हो। तो आपको यदि कोई पूछ ले समुच्चयों को कैसे संकेतित करते हैं, कैसे नोटेशन करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी के
बड़े अक्षरों अर्थात कैपिटल लेटर्स के माध्यम से आप समुच्चय को के संकेतांकों को लिखते हैं। अब अगला जो प्यारे बच्चे मुझे पढ़ना है समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? किसी भी समुच्चय के जो अवयव होते हैं वो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को कहते हैं। जो संग्रह में जो भी वस्तुएं इकट्ठा होती हैं वो सारे अवयव कहे जाते हैं। इन अवयवों को सदैव मझोले ब्रैकेट के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल नंबरों से स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। यह ध्यान देने की आवश्यकता है, अवयवों को सदैव मझोले ब्रैकेट के भीतर अंग्रेजी के स्मॉल लेटरों से डिनोटेट करते हैं, लिखते हैं। ये बहुत ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है। मान लीजिए एक ऐसा सेट है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, तो आप इसको लिखने के लिए इसमें आप कह सकते हैं अवयव कौन है? एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर वो समूह हुआ, जो भी अक्षर होते हैं, तो वो सारे अक्षर मझोले ब्रैकेट के भीतर और सदैव स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ये याद होनी चाहिए सभी प्यारे बच्चों को। तो 3 बातें आपको याद होनी चाहिए कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का जो प्रतीक है, नोटेशन है, वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटरों से किया जाता है। साथ ही साथ समुच्चयों के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मझोले ब्रैकेट के भीतर अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटरों में आप इसको दर्शाते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो अगला आपका हेडिंग आता है समुच्चय के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस समुच्चय में जितने भी पद होंगे, उस समुच्चय के समूह में जितने भी पद होंगे उस समुच्चय के क्या कहे जाते हैं? अवयव कहे जाते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए एक सेट ए है जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वावेल्स को दर्शाता है। तो वावेल्स होते ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर कह दिया जाए इसमें समुच्चय में, इस समुच्चय ए में जो वावेल्स को दर्शा रहा है उसमें कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या क्या है? तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप सीधे बता दोगे कि सर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चे अगला जो आपका हेडिंग आता है समुच्चयों का निरूपण। अगला क्या आता है आपका? समुच्चयों का निरूपण, जिसको इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बोला गया है। तो आइए देखते हैं समुच्चयों का निरूपण क्या है। समुच्चयों को 2 प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। 2 प्रकार है समुच्चय को निरूपित करने के बेटा, 2 प्रकार है। पहला है तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, जिसको इंग्लिश में ट्यूबलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए तालिका मेथड क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। जो तालिका मेथड होता बेटा, इसमें समुच्चय को लिखने के लिए समुच्चय के अवयवों को मझोले ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं और प्रत्येक 2 अवयव के बीच एक अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। अगर कोई कह दे कि तालिका विधि में अर्थात सूची विधि या रोस्टर विधि में अवयवों के समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि इस विधि में अवयवों को लिखने के लिए मझोले ब्रैकेट के भीतर उसके समूह को या अवयवों को लिखते हैं और प्रत्येक 2 अवयव के बीच एक अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 2 से भाज्य होने वाले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य होने वाले प्रथम 5 संख्या, तो कैसे लिखोगे देखो। हाँ तो प्यारे बच्चे, समुच्चयों का जो
आपका समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है, लिखने की दो विधियां भी बताई गई हैं। पहला तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय को लिखने के लिए मझोले ब्रैकेट के भीतर उनके अवयवों को लिख करके प्रत्येक दो अवयव के बीच एक अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अभी आपको बताया हूं कि ए एक ऐसा समुच्चय है जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या 2 से विभाज्य होने वाले 5 प्राकृतिक संख्या। तो 2 से विभाज्य होने वाले 5 प्राकृतिक संख्या कौन होंगे? 2, 4, 6, 8, बेटा 10 होगा। तो इनके बीच एक अर्धविराम, इसको अर्धविराम कॉमा लगा देंगे तो यह अर्धविराम का चिन्ह जरूर लगाया जाता है। तो ये पहला हो गया निरूपित करने का विधि। दूसरा विधि गुण या समुच्चय निर्माण विधि है। दूसरे विधि में क्या करते हैं? दूसरे विधि में समुच्चयों को लिखने के लिए दूसरा विधि देखिए यूज कहां करते हैं? जब समुच्चयों में अवयवों की संख्या ज्यादा हो, जब समुच्चयों में अवयवों की संख्या ज्यादा हो तो उस स्थिति में गुण या समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करना बड़ा ही लाभदायक होता है बेटा। तो आइए देखते हैं गुण विधि या निर्माण विधि को लिखने के लिए। मान लीजिए अभी यही जो लिखे थे, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10, इसी को कह दिया जाए गुण अथवा निर्माण विधि में। गुण को प्रॉपर्टी मेथड या सेट ऑफ बिल्डर मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में। आइए इसको हम लोग गुण विधि या गुण मेथड में कैसे लिखेंगे? गुण मेथड में लिखने के लिए देखिए ए इक्वल टू मझोला ब्रैकेट तो भी लगेगा, यहां एक यक्स मानते हैं। यक्स ऐसा है कि यक्स 2 से विभाज्य होने वाली 2 से विभाज्य होने वाली प्रथम 5 संख्या, इस तरीके से लिखना होता बेटा। कहने का मतलब यह है कि गुण विधि में समुच्चय के अवयवों को लिखने के लिए यक्स ऐसा है का फिगर लगा करके उस अवयवों के गुणधर्म को सीधे लिख देते हैं। सीधे आप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहेंगे कि यक्स ऐसा कि यक्स 2 से विभाज्य होने वाले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। तो एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा, गुण या समुच्चय निर्माण विधि में अवयवों को लिखने के लिए मझोले ब्रैकेट के भीतर यक्स ऐसा है कि करके उस अवयवों के गुणधर्म को लिख देते हैं। तो इस प्रकार बेटा समुच्चयों को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। अब ये दोनों विधि को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहले एक्सरसाइज में जाएंगे, कुछ क्वेश्चन स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं आएगा पुनः अगले लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।